एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। मैं हूं रितु और आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड एजुकेशन से। आज का जो मेरा वीडियो है वो हमारे जुलाई सीरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो है #27। इससे पहले वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर भी करें। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following is the components of administration? निम्न में से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से घटक या कंपोनेंट होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A ऑर्गेनाइजिंग, B बजटिंग, C प्लानिंग और D ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन व मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हेनरी फियोल के द्वारा दी गई थी और सन 1937 में लूथर गुलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन के घटकों मीन्स कंपोनेंट को संक्षिप्त शब्दों में लाइक POSDCORB इसके द्वारा व्यक्त किया था, जिसमें P फॉर प्लानिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO means coordination, R for reporting and B for budgeting होता है। Next question is which of the following is the responsibilities of State Nursing Council? निम्न में से State Nursing Council की responsibility कौन सी है? आपके options हैं A to fix the rules of nursing care service, B to prepare a job chart of nursing staff, C to maintain the standard of I and C patients or D transfer of a nursing staff. And the correct option is option number C, that is to maintain the standards of I and C patients. I and C means Indian Nursing Council। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में कार्यरत एक ऑटोनोमस संस्था होती है INC। ये इंडिया में नर्सेस व नर्सिंग एजुकेशन के लिए रोगी सेवा हेतु स्टैंडर्ड का निर्धारण करती है और इन रोगी सेवा के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट नर्सिंग काउंसिल की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है Theoretical conceptualization of nursing sciences was started by। निम्न में से Theoretical conceptualization of nursing sciences सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं A यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, B यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, C यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और D नन ऑफ द अबव। And the correct option is option number A, that is University of Columbia। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग थ्योरी पर कोई ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला, लेकिन उनके नोट्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस पिछले 140 सालों से नर्सेस के लिए एक मेजर फ्रेमवर्क का कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने नर्स के लिए ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैकल्टी पोजीशन के लिए ग्रेजुएट लेवल की नर्सेस को तैयार करना था और इसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने सबसे पहले 1950 के बाद थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ नर्सिंग साइंसेस को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज Which of the following magazine is published by ICN? निम्न में से INC के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं A नर्सिंग ऑफ वर्ल्ड, B द नर्स, C इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू और D नर्सिंग मैगजीन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू। ICN, यहाँ पर ICN का पूरा नाम है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। इसकी स्थापना 1899 में
मिसेस बेडफोर्ड फेनविक के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा द इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन क्वार्टरली बेसिस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी। नर्सिंग एजुकेशन कौन सी फिलॉसफी पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी क्रिश्चियन और डी सिख। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिश्चियन। टीचिंग अनेक फिलॉसफी पर आधारित होती है, लेकिन नर्सिंग एजुकेशन मुख्यतः क्रिश्चियन फिलॉसफी पर आधारित है। इसके अनुसार अधिकांश नर्सिंग प्रोग्राम मुख्यतः क्रिश्चियन एनाबिस्टिक फेथ बिलीव्स पर आधारित होती है, क्योंकि क्रिश्चियन वैल्यूज़ वाले वातावरण में पेशेंट के हेल्थ वेलनेस को शीघ्र प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ SWOT इज, योर ऑप्शंस आर ए स्ट्रेंथ वीकनेस ऑब्जर्वेशन टेक्निक, बी स्ट्रॉन्ग वीक अपॉर्चुनिटीज थ्रेड और सी स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स। And the correct option is option number C, that is strength, weaknesses, opportunities, threats. SWOT इसका एनालिसिस, इसका जो प्रतिपादन था वो सर्वप्रथम एल्बर्ट हैम्फ्री के द्वारा किया गया था। SWOT का जो पूरा नाम है वो होता है स्ट्रेंथ मतलब शक्तियाँ, वीकनेसेस कमजोरियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर और थ्रेट्स खतरे। SWOT एनालिसिस अक्सर शक्तियाँ, कमजोरियां, अवसरों और खतरों पर प्रकाश डालने और पहचान करने के लिए शैक्षणिक समुदाय में बहुत ही उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइन द मोड इन द स्टैटिस्टिक। निम्न में से स्टैटिस्टिक्स में मोड मतलब बहुलक का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थमेटिक एवरेज, बी मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, C difference between the highest and lowest value और D all of the above values. And the correct option is option number B, that is most commonly occurring value. स्टैटिस्टिक्स में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक यानी मोड कहा जाता है और अर्थमेटिक एवरेज को मध्य और औसत कहा जाता है। इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं मध्यिका और डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू वाले को बोलते हैं हम रेंज। क्वेश्चन नंबर 8 है द बिगनिंग ऑफ TNAI वॉज फाउंडेड इन। योर ऑप्शंस आर ए इन लखनऊ, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी जयपुर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन लखनऊ। TNAI इसकी स्थापना शुरुआत सर्वप्रथम लखनऊ में हुई थी और यह सन 1905 में एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स के नाम से हुई थी और उसके बाद 1922 में इस संस्था को ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन से जोड़कर TNAI की स्थापना कर दी गई थी। सन 1974 में CNF मीन्स कॉमनवेल्थ नर्सेस फेडरेशन का सदस्य या मेंबर बना। यह नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया का भी प्रकाशन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु इज द हेड ऑफ INC। निम्न में से INC का हेड कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेक्रेटरी, बी चेयरमैन, सी एडवाइजर और डी प्रेसिडेंट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेसिडेंट। INC इसका पूरा नाम होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसकी स्थापना INC एक्ट 1947 के द्वारा सन 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी हेड पोस्ट जो होती है वो होती है प्रेसिडेंट।
Okay, my future nurses, next and the last question of this video is, which of the following information is being provided by Code of Ethics in nursing profession? नर्सिंग प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स निम्न में से क्या जानकारी देती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, व्हाट इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स, बी, टू एक्सेप्ट द कंडक्ट फ्रॉम द नर्सिंग पर्सोनल एट द टाइम ऑफ देयर प्रैक्टिस, सी, what is right and what is wrong, or D, all of the above. And the correct option is option number D, that is all of the above. नीति शास्त्रीय नियम या फिर हम कह सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स वे नियम होते हैं जो सदाचार या अच्छे आचरण को निश्चित करते हैं और ये दर्शाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तथा यह नैतिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध रहते हैं। इनको आचार संहिता या सदाचार के नियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा नर्स को नर्सिंग प्रोफेशन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप FNP को, फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को अदर सोशल मीडिया साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और FB पर भी अवेलेबल हैं। इन सारे सोशल मीडिया साइट के जो लिंक हैं वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वहाँ पर जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, जिससे आपका जो सिलेक्शन की श्योरिटी है वो 100 से 200% बढ़ जाए। सो विद दिस, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। आई विल सी यू टुमारो।